राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हमारे संग मौजूद हैं, जिनका स्वास्थ्य विभाग पे गंभीर आरोप है। आपका JK 24 न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। समूचे जनपद के अंदर सीमों बदलते गए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पे हमेशा सवाल खड़े होते रहे। आज भी एक बड़ा मुद्दा है कि लहरपुर में एक महीने में लगभग 4 बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से छापेमारी की गई, लेकिन हॉस्पिटल जो मानक विहीन हो, चाहे बिना पंजीकरण के हो, वो पुनः अपनी गति से चल रहे। क्या कहें? वहाँ कहना ये है कि जो जांच अधिकारी हैं वो केवल जांच के नाम पर लीपापोती कर रहे हैं कि एक तरफ जांच करते, दूसरी तरफ उनको अपने कार्यालय बुला के और उसका बंदरबांट करने का काम कर रहे हैं, उनसे धनुवाही का काम कर रहे हैं। केवल ये लहरपुर में इनका केवल चल रहा है, जबकि लालपुर, तंबौर, अन्य सकरन, अन्य जगह भी भोला साहब डॉक्टर हैं, उन पर इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा। कहीं न कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि लहरपुर में इनका व्यापक संरक्षण जो जांच अधिकारी हैं उनके द्वारा दिया गया है, जबकि जिलाधिकारी महोदय बहुत ही इस पर सख्त निर्देश भी जारी करते हैं, लेकिन उनका निर्देश जो है ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जांच अधिकारी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल पा रहा है और वो धनुवाही में लगे। लहरपुर की बात कीजिए, समूचे जनपद की हॉस्पिटलों के अंदर जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स या डॉक्टर के कागज देखे जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े नर्सिंग होमों में बड़े बड़े राजधानी के डॉक्टरों के नाम अंकित हैं, लेकिन जब अंदर मरीज भोला भाला जाता है तो अंदर डॉक्टर नहीं मिलते। कहीं ना कहीं पंजीकरण हॉस्पिटल के अंदर झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, इसको कैसे बतलाते हैं? उसका ऐसा है कि केवल वो अपना क्लिनिक लखनऊ में चलाते हैं, अपना केवल रजिस्ट्रेशन जिले पे दे देते हैं, जिसके उसमें एवज में पैसे भी लेते हैं, और यहाँ उनका हॉस्पिटल उनके नामों से काफ़ी चर्चित हो जाता है। और उसका भी कारण है कि जो जांच अधिकारी जाते हैं उस पर भी उनका ध्यान केंद्रित जरूर होता है, कौन वो धन लेकर अपना उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी, जो जांच अधिकारी और CMO हैं, इन पर सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय और शासन से इन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक कोई भी स्वास्थ्य विभाग अपनी सेवाएं जो दे रहा है, जो जांच कर रहे हैं, जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी ही बदहाल स्थिति जनपद सीतापुर की चलेगी। सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट नर्सिंग होमों तक जो चयन है दलालों का या आशा बहुओं को कहा जाता है, क्योंकि पूरे जिले में डिलीवरी परसेंटेज डाउन हो रहा है, जो सरकारी आंकड़ा होना चाहिए, लेकिन सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी जो सरकारी का आंकड़ा है उसके अनुरूप नहीं हो रही, प्राइवेट में भी वो अपना पोर्टल पे दिखा रहे हैं। तो ऐसे तो इसमें कहीं ना कहीं जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक हैं इनकी संलिप्तता रहती है और इनके द्वारा ही वहाँ के आशा बहुओं को, वहाँ के मरीजों को बहरा कर और प्राइवेट नर्सिंग होम भेजा जाता है, जिसमें उनको खासा कमीशन आशा बहू को मिलता है, जिसमें अपना अधीक्षक भी लेते होंगे और जो भी लोग होंगे वो अपना उसमें लेते होंगे। हमारा सबसे पहले ये है कि स्वास्थ्य विभाग के जो जांच अधिकारी हैं जब ये और CMO जब तक ये अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे कि अगर जांच हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अगर जब जांच हो तो कार्रवाई होनी चाहिए, जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक असंभव है कि भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग से खत्म हो। एक महीने में लगभग 10 तक स्वास्थ्य विभाग ने FIR दर्ज किया था, लेकिन मौत होने के बाद FIR दर्ज होती है। अगर पहले स्वास्थ्य विभाग जागे तो कहीं ना कहीं कितनी प्रसूता महिलाओं की जान बच जाती, कितनी बच्चों की मां बच जाती। क्या ये एक सवाल बड़ा है? सबसे पहले ये है कि अगर वो पहले कार्रवाई कर देते तो मौत ही क्यों होती? मौत होने के बाद जब होती है तब उनको अच्छा खासा पैसा वही हॉस्पिटल द्वारा दिया जा रहा है, या हॉस्पिटल पे FIR हो या बिल्कुल सीज कर दिया जाए तब तो ठीक है। कौन वो सीज नहीं होता, FIR हुई, कुछ दिन चला मामला, उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है तो फिर पुनः अस्पताल संचालित। कई हॉस्पिटल रेवसा का भी और सीतापुर में मौत होने के बाद FIR दर्ज हुई, हॉस्पिटल सीज हुए, लेकिन पुनः फिर चालू हो गए। हमने क्या आपसे यही बताया ना, केवल वो इसी कारण होता है कि जब मौत होती है तो उस हॉस्पिटल से अच्छा खासा स्वास्थ्य विभाग को धन मिल जाता है और मिलने के बाद पुनः फिर चालू करते हैं। ये हमारे संग प्रवीण कुमार सिंह मौजूद थे, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव है, जिनका स्वास्थ्य विभाग के गंभीर आरोप है।
आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सीतापुर में या सत्ता के हनक की बात की जाए या गुलाबी नोटों की बात की जाए, जिसके आगे स्वास्थ्य विभाग बेबस होता जरूर नजर आ रहा है। सीतापुर से JK24 सूर्यप्रकाश पांडे।